हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर ज्ञान पर। दोस्तों, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अपना टाइम फ्रेम रहेगा ऑटोमेटिक जो सैलरी प्रोसेस होनी है पे मैनेजर पोर्टल पर उसका। और इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे कि आप कौन सा वर्क किस प्रकार से पे मैनेजर पोर्टल पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास में कमेंट थे कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो किस प्रकार से करने हैं, कितनी तारीख तक अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी बात क्लियर करना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करने हैं वो 15 डेट तक ही यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग अपना प्रोसेस था बिल बनाने का वो कुछ इस प्रकार से था। सबसे पहले आप यहाँ पर बिल एलोकेशन करते थे, इसके बाद में आप बिल को मंथली सैलरी प्रोसेस करते थे, इसके बाद में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे थे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आप डीडीओ फॉरवर्ड कर रहे थे और यहाँ डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में आप रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पर रिपोर्ट डाउनलोड हो रही थी, रिपोर्ट डाउनलोड के बाद में यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर किया जा रहा था ई पास के द्वारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ट्रेजरी फॉरवर्ड बिल को किया जाता था। ये प्रोसेस था जो पूर्व में यहाँ पर अपनाया जा रहा था, आज तक अपनाया जा रहा था पे मैनेजर पोर्टल पर। लेकिन अभी 1 जुलाई 2021 से इस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है, यानी जून 2021 की जो सैलरी है वो यहाँ पर आप पूरे राजस्थान स्टेट के अंदर पे मैनेजर पोर्टल पर सैलरी ऑटो प्रोसेस के द्वारा यहाँ आने वाली है। तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से प्रोसेस चेंज कर दिया गया है। न्यू प्रोसेस 1 से 15 तारीख तक आपको यहाँ पर OTP ऑथेंटिकेशन के आधार पर डिटेल्स को वेरीफाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉय जो हैं यहाँ पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट करेंगे 10 तारीख तक डीडीओ को। 10 के बाद में यहाँ पर डीडीओ 15 तारीख तक उनको वेरीफाई करेंगे, वो भी यहाँ OTP बेस्ड होगा। इसके बाद में 16 तारीख से यहाँ पर जो है सिस्टम बिल एलोकेशन का कार्य शुरू कर देगा और आपका बिल एलोकेशन का जो कार्य पहले 20 तारीख से शुरू होता था वो 16 तारीख को यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। इसके बाद में 16 से 22 तारीख तक आप यहाँ पर बिल को व्यू करेंगे, डाउनलोड करेंगे और यदि आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार का करेक्शन है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी डिलीट कर लेंगे, या फिर आप उसको OTP से वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आप OTP वेरीफाई कर देंगे, बिल आपका यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा ट्रेजरी फॉरवर्ड के लिए। और 23 तारीख से यहाँ पर ट्रेजरी फॉरवर्ड जो आपके बिल हैं उन पर टोकन नंबर लगने का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर डिजिटल जो सिग्नेचर हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हो। OTP आप यहाँ पर बिल पर OTP एंटर कर रहे हो तो ये जो OTP है इसके द्वारा ही यहाँ पर आपका सिंगल सर्वर जो सर्टिफिकेट है उसके थ्रू यहाँ पर आपके बिल जो है फॉरवर्ड होंगे। ट्रेजरी का जो प्रोसेस है वो भी कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले जैसे ही आपका बिल ट्रेजरी पहुँचता है उस पर ऑटोमेटिक टोकन लग जाएगा। 2 वर्किंग डेज में यहाँ पर ट्रेजरी ऑथेंटिफिकेशन यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्शन है तो रिवर्ट हो जाएगा बिल डीडीओ को, अदरवाइज यहाँ पर पास हो जाएगा और ECS के लिए प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपकी डीडीओ इन्फॉर्मेशन है उनको यहाँ पर अपडेट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर मास्टर जो आपको टैब प्रदर्शित हो रहा होगा कॉर्नर में, आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे, आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ रेड मार्क, डीडीओ इन्फॉर्मेशन आपको टैब मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का स्क्रीन आपको सामने प्रदर्शित होगा। इस स्क्रीन पर आप यहाँ पर डीडीओ की मेल ID और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप केयरफुली एंटर कर देंगे। इसके बाद में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब आपको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो रिक्वेस्ट सेंड का जो यहाँ पर प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। हर मंथ के यहाँ जो 10 डेट है उस तक यहाँ पर वो आपको कर सकते हैं अप्लाई। तो इसके लिए सबसे पहले एम्प्लॉय कॉर्नर पर आएंगे और एम्प्लॉय कॉर्नर में सबसे लास्ट के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है जो नया जोड़ा गया है, एम्प्लॉय डिडक्शन चेंज रिक्वेस्ट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स और GPF कुल अभी तक 2 विकल्प ही प्रदर्शित हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में सारे विकल्प यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ से वो हेड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इस प्रकार की टेबल शो होगी, उसके अंदर वो डिडक्शन अमाउंट डालेंगे और डिडक्शन का रीजन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। इसके बाद में सेव कर देंगे। जैसे ही सेव टैब पर क्लिक करते हैं, सेव टैब पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय का जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP आएगी और OTP के जरिए वेरीफाई होगा। यदि आपका नंबर यहाँ पर नहीं ऐड है तो आप अपने कंसर्न डीडीओ से
संपर्क करें और अपना जो एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है, उसको आप अपने पे मैनेजर डेटा के साथ में ऐड करवा लें, ताकि आपको यहाँ पर फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस नहीं करना पड़े। इसके बाद में जैसे ही आप यहाँ ऐड करते हैं, नीचे टेबल आपको शो होगी और टेबल के अंदर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टेटस आपको शो होगा। आप देख सकते हैं जैसे ये अप्रूव लिखा आ रहा है, ये रिजेक्टेड किया गया है। तो जो भी रीजन है, यहाँ पर रिजेक्ट का रीजन है, वो भी आपको यहाँ प्रदर्शित होगा। इसके साथ में यदि अप्रूव है तो यहाँ पर स्टेटस आपको प्रदर्शित होगा। ये प्रोसेस जो है ये एम्प्लॉय लॉगिन के द्वारा है। अभी जो एम्प्लॉय लॉगिन है, इसको जैसे ही आप इसको वेरीफाई करते हैं, इसके बाद में डीडीओ जो है उसका भी यहाँ पर वर्क रहता है, वो इसको एक्सेप्ट करेगा या फिर अप्रूव करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, जो भी है। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, इसके लिए सबसे पहले आना होगा आपको डीडीओ लॉगिन में। और डीडीओ लॉगिन के अंदर आप यहाँ देखेंगे तो ऑथराइजेशन जो टैब है, ऑथराइजेशन टैब में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ एक नया विकल्प जोड़ा गया है। सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा अप्रूव रिजेक्ट एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करेंगे ऑथराइजेशन टैब में, आपको इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस शो होगा। इसके अंदर दो विकल्प आपको मिलेंगे, यहाँ पर नेम से सर्च करने का और एम्प्लॉय आईडी से सर्च करने का। यदि आप सर्च नहीं करते हैं, उस सूरत में भी आपको यहाँ पर पूरी टेबल प्रदर्शित होगी, जिस टेबल में जितने भी एम्प्लॉय जिन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड की हैं यहाँ प्रदर्शित होंगी। यहाँ पर अप्रूव या फिर रिजेक्ट आपके द्वारा किया जा सकेगा। अब जो एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट रिपोर्ट है, कि जो डिडक्शन रिक्वेस्ट आई हैं उनकी यदि आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि क्या क्या पेंडिंग है, तो इसके लिए आप रिपोर्ट सेक्शन पे आएंगे। रिपोर्ट और रिपोर्ट के अंदर आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए डीडीओ रिपोर्ट्स, और डीडीओ रिपोर्ट के अंदर आप आएंगे तो एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट्स, और बाद में यहाँ पर इसमें नीचे ही नीचे आप ऑप्शन देख सकते हैं एम्प्लॉय डिडक्शन रिक्वेस्ट रिपोर्ट। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको लिस्ट प्रदर्शित होगी, जिसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी की आपको डिटेल्स शो होगी कि किस एम्प्लॉय की यहाँ पर पेंडिंग है। आप देख सकते हैं सर्च टाइप यहाँ पर अप्रूव, रिजेक्ट और पेंडिंग, 3 प्रकार की रिक्वेस्ट टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये जो डिटेल्स हैं इनको भी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ओटीपी प्रावधान किया गया है। तो इसलिए सबसे पहले यदि ओटीपी आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आपको डीडीओ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। ये तो आपका एम्प्लॉय जो डिटेल्स थी उनसे संबंधित रिक्वेस्ट से संबंधित आपका वर्क हो गया। इसके आगे जो एम्प्लॉय मंथली जो सैलरी डिटेल्स है, जो पे डिटेल्स है, उसको आप किस प्रकार से चेक करेंगे, तो उसके लिए आप वही प्रोसीजर रहेगा। आप यहाँ पर जैसे ही एम्प्लॉय पे डिटेल्स में आते हैं, सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में एम्प्लॉय लिस्ट आपके सामने प्रदर्शित होगी। आप उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे जिसकी पे डिटेल्स आपको चेक करनी है। आप 15 तारीख से पहले यहाँ पर सभी की वहाँ से जो रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट की थी, अप्रूव की थी, उसके बाद में क्या होता है, कई बार यहाँ पर डेटा अप्रूव नहीं होता है, यहाँ पर जो है सिंक नहीं हो पाता है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। तो आप यहाँ पर चेक ज़रूर कर लें। चेक करने के लिए आप यहाँ पर जैसे ही चेक करेंगे इसको, यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है तो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको करते हैं, इसके बाद में आपका जो रजिस्टर्ड जो नंबर है, जो डीडीओ जो आपने लिस्ट के अंदर ऐड किया है डीडीओ इन्फॉर्मेशन में, उस नंबर पर आपके पास में ओटीपी आएगा। उसके ज़रिए ही आप यहाँ पर इस चेंज को अप्रूव कर पाएंगे। तो आप इस प्रकार से अप्रूव कर देंगे। इसके बाद में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके आपको वेतन रोकना है, जैसे या फिर पार्शियल पे है, या फिर जैसे एम्प्लॉय जो है विदाउट पे यहाँ पर चला गया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। कुल 9 ऑप्शंस आपको दिए हुए मिलते हैं। इसके अंदर 3rd ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर स्टॉप पे का। जैसे मेरे केस में एम्प्लॉय की पहले से पे स्टॉप है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पे स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ रिलीज पे का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपके केस में स्टॉप पे का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो उस एम्प्लॉय जिसकी आप यहाँ पर किसी भी कारणवश पे स्टॉप करना चाहते हैं, इस मंथ की वेतन नहीं बनाना चाहते हैं, उसकी पे जो है वो स्टॉप हो जाएगी, उसकी यहाँ पर सैलरी ऑटो प्रोसेस नहीं होगी। तो ये कार्य आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद में 16 से 22 तारीख तक आपके बिल जो हैं यहाँ पर पे मैनेजर पोर्टल पर स्वतः ही बन जाएंगे। जैसे ही पे मैनेजर बिल पर आपके पे मैनेजर पोर्टल पर आपके यहाँ पर बिल नंबर एलोकेशन का कार्य हो जाता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। एक न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है करेक्शंस चेक करने के लिए। तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आएंगे बिल प्रोसेसिंग पर, सैलरी प्रिपरेशन
और सैलरी प्रिपरेशन में एक नया विकल्प जोड़ा गया है, सैलरी बिल कन्फर्मेशन ऑब्जेक्शन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने शो होगी, जिसके अंदर आपको जितने भी बिल यहाँ पर आपके ऑफिस के बने हैं, ऑटो प्रोसेस हुए हैं, सारे यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। यहाँ पर आप साइन रिपोर्ट जो है उसको भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए थे उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और आप यहाँ पर स्प्लिट जो है, यहाँ पर वेतन मद जो है उसको अलॉट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, SF, CA या फिर नॉट एप्लीकेबल, आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर यदि आपने जो ऑटो प्रोसेस यहाँ पर बिल हुआ है उसके अंदर आप किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है आपके पास में, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी आपको पे स्टॉप करनी थी और आप भूलवश यहाँ पर स्टॉप नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसी ग्रुप के बिल को आप यहाँ पर रीजन सबमिट करेंगे और उसके बाद में रिजेक्ट आप टैब पर इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं बिल जो है डिलीट हो जाएगा और वापस इसके बाद में आप वही प्रोसेस दोहराएंगे। एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे, उसके जो पे डिटेल्स में करेक्शन है आप उसको करेक्शन को करेंगे और उसके बाद में आप उसको वापस वैसे का वैसे छोड़ देंगे, या फिर आप उसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। इसके बाद में ऑटो जो प्रोसेस की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैनेजर पोर्टल के द्वारा संपन्न कर ली जाएगी। और यदि यहाँ पर बिल जो बने हैं वो सही हैं, उसमें किसी प्रकार का यहाँ पर डेटा मिसमैच नहीं है, करेक्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको कंफर्म करेंगे। नीचे आपको टैब मिलेगा कंफर्म का। जैसे ही आप कंफर्म टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में आएगी OTP, जो भी यहाँ आपको DDO नेम प्रदर्शित होगा, मोबाइल नंबर यहाँ शो होगा, इसके नीचे OTP का आपको ऑप्शन मिलेगा जो कुल 2 मिनट के लिए वैलिड है। तो यहाँ ध्यान रखिए मोबाइल आपके पास में मौजूद हो, जो भी नंबर आपका यहाँ इन्फॉर्मेशन में ऐड है। इसके बाद में जैसे ही आप OTP यहाँ सबमिट एंटर करेंगे और सबमिट टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ये प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में आपको आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं दोहरानी है। आगे ट्रेजरी फॉरवर्ड का जो प्रोसेस है वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे मैनेजर पोर्टल के द्वारा संपन्न किया जाएगा, जो सप्ताह 23 तारीख के बाद में हो जाएगा। यदि इसके बाद में कोई ऐसा है कि जिस आप देखना चाहते हैं कौन ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी यहाँ पर सैलरी नहीं बन पाई है, तो इसके लिए आप रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे। रिपोर्ट सेक्शन में आप क्लिक करेंगे सैलरी रिपोर्ट पर और सैलरी रिपोर्ट में मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट्स पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप दोस्तों इस टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें आपको ईयर, मंथ और ग्रुप्स यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में उस ग्रुप में वो एम्प्लॉय जिनकी यहाँ वेतन नहीं बन पाया है ऑटो प्रोसेस के द्वारा, पे मैनेजर पोर्टल के द्वारा, उन एम्प्लॉयज की लिस्ट आपको प्रदर्शित होगी और यहाँ पर एरर मैसेज भी आपको शो होगा किस रीजन के कारण यहाँ पर इस एम्प्लॉय की जो है वेतन नहीं बन पाई है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नॉट वेरीफाइड, यानी इस केस के अंदर यहाँ पर एम्प्लॉय का जो है HOD के द्वारा डेटा वेरीफाइड नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है वेतन नहीं बन पाया है। तो आप इंश्योर करें कि 1 से लेकर 15 तारीख तक आपके जो भी HOD अप्रूवल के कार्य हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो उस एम्प्लॉय की उस मंथ की जो है सैलरी नहीं बन पाएगी ऑटो प्रोसेस के द्वारा। दोस्तों इसके बाद में कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी भी हैं जो न्यू ऐड की गई हैं, DDOs को दी गई हैं, जो HOD को पहले दी गई थी वहाँ से उनको उठाकर DDO को दे दिया गया है, ताकि थोड़ा सा यहाँ पर वर्क जो है उसको स्मूथ बनाया जा सके, इजी वे में यहाँ संपन्न करवाया जा सके। तो उनको अपने देख लेते हैं कौन कौन से वो चेंजेज हैं। तो दोस्तों यदि कुछ ऐसा टॉपिक रह गया है जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया और आपको उसकी आवश्यकता है, आपको उसका आंसर जानना है, तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। निश्चित तौर पर आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।